हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेप टू क्राफ्ट। तो आज हम ये वाली रंगोली बनाने वाले हैं फॉर दिवाली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो बेसिक मेरा आउटलाइन था डिज़ाइन का वो मैंने ट्रेस कर लिया चॉक की हेल्प से। और ये वाली जो रंगोली हमारी ये 2 in 1 रंगोली होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर पता चल जाएगा। ये वाली जो रंगोली डिज़ाइन है इसमें जो हमने बेसिक एलिमेंट लिया है वो लक्ष्मी माता जी का जो लिया है, गॉडेस लक्ष्मी का। तो हमने गॉडेस लक्ष्मी का जो एक तरीके का जो ड्राइंग था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। एंड बाकी की जो भी डिटेलिंग थी वो मैंने चॉक की हेल्प से डिटेल्स जो थी वो ड्रॉ कर लिए। देन मैंने यहाँ पर जो कलरिंग का पार्ट जब हमारा स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले गॉडेस लक्ष्मी का जो ड्रेस था, जो आउटफिट था, मेनली साड़ी मैंने यहाँ पर जो है वो कंसिडर किया है। तो मैंने यहाँ पर साड़ी और ब्लाउज़ जो है वो बनाया है। तो मैंने ब्लाउज़ को यहाँ पर पर्पल शेड लिया है, आप आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कलर्स। और साड़ी का जो कलर है वो मैंने रेड चूज़ किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कलर हमने फिल किया है वो मैंने इस रंगोली फिलर की हेल्प से किया है। आप चाहे तो अपने फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। और मैंने ये ध्यान में रखा है कि जो मेरे फिगर्स के नीचे जो जो मैंने ड्राइंग बनाया था तो हमारी जो आउटलाइंस थी वो मैंने इस तरीके से कलर्स जो है फिल किए हैं, ताकि जो मेरी नीचे की जो डिटेलिंग्स थी जो मैंने चॉक से बनाई वो थोड़ी सी विजिबल रहे। और मैंने इस तरीके से जो अपने लोटस बनाया है नीचे लक्ष्मी माता जी को हमने इस लोटस के ऊपर जो है हमने बिठा के रखा है। तो इस लोटस की हमने इस तरीके से आउटलाइन करी है पेटल्स को जो है डिफरेंट दिखाने के लिए। और फिर मैंने इसके बीच में जो है स्प्रिंकलर, जो हमारा रंगोली कलर स्प्रिंकलर है, उसकी हेल्प से अच्छे से जो है कलर फिल किया है। अब ये वाला जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है और इजी है। इसे करना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरी तरीके से जब लोटस को हमने अच्छे से कलर कर लिया है स्प्रिंकलर की हेल्प से, उसके बाद जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिया है उसमें मैंने जो लोटस के नीचे जो पेटल्स हैं इनके अंदर कलर फिल करने का है वो स्टेप लिया है। तो मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन शेड जो है वो चूज़ किया था और उसको अच्छे से पेटल्स, जो तीनों पेटल्स हैं उनको फिल कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा लोटस था वो सिर्फ फ्रंट में नहीं था, एक्चुअली जो गॉडेस लक्ष्मी जो जहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ वो पूरा एक लोटस ही था। तो इसके पीछे के जो पेटल्स थे हमें वो भी ड्रॉ करने थे। तो उसके अंदर भी हमने वो पिंक जो हमारा सेम शेड था जिससे हमने लोटस जो है उसको कलर फिल किया है, वही सेम शेड को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर पीछे बाकी के पेटल्स भी फिल किए एंड आउटलाइन किया है। देन मैंने यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर को मिक्स किया है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। एंड मैंने ये जो कलर बनाया है स्किन कलर, क्योंकि स्किन कलर जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने इस तरीके से अपना खुद का स्किन कलर का जो शेड है वो खुद से बनाया है। और बाकी जो हमने हैंड्स बनाए हैं और बाकी के मैंने यहाँ पर 2 हैंड्स बनाए हैं ईच साइड पर, मतलब टोटल हमने 4 हैंड्स बनाए हैं। एक में जो है यहाँ पर हमने जो 2 हैंड्स हैं उनको आपस में जोड़ा है और हाथ जो है हमने जोड़े हैं। और 2 हैंड्स को हमने फ्री रखा है, एक में हमने कमल बनाया है और एक में जो है हम वहाँ से जो गॉडेस लक्ष्मी का है ब्लेसिंग्स वो देने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रेस के बीच में यहाँ पर जब हमने लक्ष्मी गॉडेस ने जो पैर फोल्ड किए हुए हैं वहाँ पर हमारा पैर फोल्ड करने का जो फुट विजिबल है वो हमने इस तरीके से स्किन कलर से फिल किया है। अभी जो है आपको फेस के लिए आपने जो यहाँ पर शेड बनाया है वो थोड़ा सा और लाइट शेड बनाया है इन कंपैरिजन टू जो हमने सेकंड शेड बनाया था हमारी फुल बॉडी के लिए। आप चाहे तो सेम शेड ले सकते हैं फेस के लिए और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए। मैंने यहाँ पर लाइट इसलिए बनाया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लशी लुक देना चाहती हूँ। अब ये कलर फिल करते हुए आपको फेस का कलर फिल करते हुए याद रखना है कि नीचे के जो आपने फीचर्स ड्रॉ किए हैं वो विजिबल हो, ताकि आप जब इनके लिए हाईलाइटिंग करेंगे या आउटलाइन करेंगे तो आप लोगों को ये ईजी लगे। देन मैंने यहाँ पे जो लक्ष्मी गॉडेस का जो मुकुट है, जो हमारा क्राउन है वो बनाया है। क्राउन को मैंने यहाँ पे येलो कलर से बनाया है। येलो कलर करने के बाद जो लक्ष्मी गॉडेस के हेयर्स है हमने वो बनाया है। तो मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया था उसी के ऊपर ब्लैक कलर से जो है आउटलाइन ड्रॉ करी है इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से। आप चाहे तो कोई टूल या इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी आउटलाइनिंग करने के बाद इस तरीके से अपने फिंगर्स की हेल्प से जो है कलर, ब्लैक कलर, आपके पास अगर ब्राउन कलर है तो आप ब्राउन भी फिल कर सकते हैं, ब्राउन और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास ब्लैक ही अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे ब्लैक से जो है हेयर्स जो है उनमें कलर फिल किया है। बहुत ही लाइटली करना है और ध्यान से करना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है बट आपको ध्यान में रखते हुए करना है। पूरे जो हेयर्स हैं ऊपर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर जो है अच्छे से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद जो है हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आउटलाइनिंग का लिया है। यहाँ पर जो मैंने बॉडी जो भी पार्ट्स बनाए हैं उन्हें मैंने स्किन कलर से फिल तो कर दिया था, बट
ये हाईलाइट होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो रंगोली है वो इन्हेंस होके आएगा उसका लुक। तो यहाँ मैंने ऑरेंज शेड लिया है, आप चाहे तो खुद से डार्क कलर का स्किन शेड भी बना सकते हैं, ऑरेंज और येलो को मिक्स करके। मैंने यहाँ पर ऑरेंज ही लिया है क्योंकि मेरा स्किन कलर का जो टोन था वो थोड़ा सा डार्क था। देन मैंने यहाँ पे फेस पे भी जो है इसी तरीके से थोड़ा सा ऑरेंज कलर का शेड लेकर इस तरीके से आउटलाइन कराया, उसके फीचर्स इनहेंस किए हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर जो आउटलाइन वाला पार्ट है उसमें मैंने लोटस जो है उसके पेटल्स को डार्क, जो मेरे पास पर्पल शेड था पिंकिश में, उससे पेटल्स जो है उनको हाईलाइट किया है, इस तरीके से आउटलाइन किया है। सेम सिमिलरली मैंने जो यहाँ पर ब्लाउज़ है उसमें भी स्काई ब्लू कलर से जो है शेडिंग करी है। और जो साड़ी वाला पार्ट है उस साड़ी वाले पार्ट में भी मैंने सेम रेड कलर लिया है और रेड कलर से ही जो साड़ी का बॉर्डर था उसे आउटलाइन किया है। जो भी उनकी जो लेग्स वगैरह फोल्ड हो रहे थे वो भी मैंने इसी तरीके से दिखाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लाइट शेड ही था तो मैंने ये यूज़ किया, आपके पास डार्क शेड था वो यूज़ कर सकते हैं, उससे जो है ये काफ़ी इन्हेंस होके आएगा। फिर मैंने जो यहाँ पर साड़ी के अंदर कुछ वर्क जो डिटेलिंग है वो बनाने के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया है और ग्रीन कलर से मैंने साड़ी का बॉर्डर बनाया है। देन मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और येलो कलर से मैंने कुछ इस तरीके से जो साड़ी के बॉर्डर्स थे उस पर डॉट्स किए हैं और जो हमारा लेग के पास जो एंकल के पास साड़ी का जो पार्ट आ रहा था वहाँ पर भी इस तरीके से डॉट्स किए हैं। देन मैंने जो छोटे छोटे जो डॉट्स थे वहाँ पर पूरी साड़ी में वो प्लेस किए हैं इस तरीके से। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे टूथपिक लिया, टूथपिक की हेल्प से जो डॉट्स बनाए हैं इनके अंदर मैंने जो प्रेस करके होल्स किए हैं और बाकी जो बीच में मैंने डॉट्स लगाए थे उनके बीच में मैंने राउंड राउंड से घुमाया है। जो हमारा क्राउन था उसे मैंने एक येलो कलर का डिफरेंट शेड लेके इस तरीके से आउटलाइन किया है ताकि जो अच्छा 3D लुक आए। देन मैंने यहाँ पर आई ड्रॉ किया है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हमारी रंगोली का, क्योंकि अगर हम जो आईज़ हैं जो बनाने वाले हैं अगर वो अच्छी नहीं बनती है तो हमारा पूरा लुक ओवरऑल लुक ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं बड़ा लुक जो है आईज़ को वो दूंगी, तो मैंने यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मोटी जो है आउटलाइन क्रिएट करी है। आप पहले ट्राई करना कि आप जो है आउटलाइन बनाएं वो बारीक से बारीक बनाएं, क्योंकि हम जो ट्राई करते हुए आई को शेप देते रहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन में हमारा जो शेप है वो बिगड़ जाता है। तो आप बेस्ट ट्राई कीजिएगा कि आप बारीक जो है आउटलाइन ब्लैक कलर से वो फॉर्म कर सकें। फिर बाकी आपको जो भी कवर अप करना है और थोड़ा सा हाईलाइट देना है वाइट कलर की हेल्प से कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैंने ये आई को इसी तरीके से शेप दिया है। सेम हमें सेकंड वाला जो आई है वो भी ऐसे ही क्रिएट करना है और आईब्रोज बनाने हैं और बिंदी बनानी है। देन मैंने क्राउन में यहाँ पर कोन की हेल्प से जो है रेड डॉट्स रखे हैं, देन मैंने यहाँ पे ग्रीन डॉट्स रखे हैं और राउंड स्पून की हेल्प से इन्हें फ्लैटन अप किया है और कुछ अच्छा लुक दिया है। देन मैंने यहाँ पर नोज़ बनाया है एक डार्क शेड से और मैंने लिप्स बनाए हैं इस तरीके से। देन यहाँ पे ज्वेलरी वाला पार्ट आता है तो मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए येलो कलर पिक किया है, अगर आपके पास गोल्डन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 नेकलेस बनाए हैं, एक शॉर्ट में और एक डार्क लॉन्ग में। देन मैंने यहाँ पे बैंगल्स भी जो है गॉडेस के वो बनाए हैं और मैंने यहाँ पे जो है डिज़ाइन जो ज्वेलरी की थी वो टूथपिक की हेल्प से किए और कुछ ऐड किए हैं कलर्स, ताकि जो लुक है ज्वेलरी का वो इन्हेंस हो गया है, थोड़ा अच्छा लगे। देन मेरे पास यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर के ग्लिटर्स थे तो मैंने ज्वेलरी को और क्राउन को जो था मैंने ग्लिटर से थोड़ा टचअप दिया है ताकि जो रात में हमारा रंगोली है वो काफ़ी अच्छा शाइन करेगा और प्यारा लुक देगा। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें हम जो है गॉडेस लक्ष्मी के लिए पॉट बनाने वाले हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे लक्ष्मी माता जो है वो धन की देवी है, वेल्थ की देवी है, हेल्थ की देवी है। तो ये जो पॉट है हम इसे भर के सोने से बनाने वाले हैं, कॉइन्स यहाँ पर हम जो है ऐड करने वाले हैं। तो हमने येलो कलर से जो पॉट था उसको कलर से फिल किया है। देन यहाँ पर ब्राउन कलर मैंने क्रिएट किया है, मैरून और ब्लैक को मिक्स करके और येलो को मिक्स करके। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसकी आउटलाइन करी है ब्राउन से और उसमें स्प्रिंकल करते हुए सेम शेड से जो इसमें शेडिंग करी है पॉट के अंदर। यहाँ साइड में मैंने एक दिया भी बनाया है पॉट के पास, उसे भी मैंने ब्राउन कलर से बनाया है और उसकी जो बाती है उसे येलो और ऑरेंज से टचअप दिया है। देन मैंने यहाँ पर कॉइन्स बनाए हैं येलो कलर की हेल्प से। देन मैंने यहाँ पर राउंड शेप का स्पून लिया है और जो मैंने येलो डॉट्स बनाए हैं उन्हें कॉइन का लुक देने के लिए मैंने इस स्पून की हेल्प से इन्हें डॉट्स को प्रेस किया है। देन मैंने यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमने लक्ष्मी माता के क्राउन में यूज़ किया था वैसे ही ग्लिटर लिया है और ग्लिटर को स्प्रिंकल करा है गोल्ड को इन्हेंस करने के लिए। देन मैंने यहाँ पे दीपक को जो कलर था शेड उसको डार्कन किया है और ब्लैक कलर से आउटलाइन किया है। सेम हमने यहाँ पे पॉट के साथ भी किया है, पॉट को भी मैंने यहाँ पे ब्लैक से आउटलाइन किया है। देन मैंने यहाँ पे पॉट को जो है स्वास्तिक थोड़ा धार्मिक लुक देने के लिए यहाँ पे स्वास्तिक जो है वो क्रिएट किया है रेड कलर की हेल्प से।
अब ये जो सारे कॉइन्स थे मैंने अपने यहाँ पर ये जो है कॉइन्स आते हुए दिखाए हुए हैं माता लक्ष्मी के हाथ से। तो मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी के हाथ में भी यहाँ पे एक स्वास्तिक क्रिएट किया है। देन जो माता लक्ष्मी की हमारी सवारी होती है वो ओवल होती है, उल्लू जो होती है वो होता है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा रंगोली का वेस्टेज कलर था वो मैंने ये कलर लिया है, थोड़ा सा ब्राउनिश इसका जो लुक आ रहा था। तो ओवल के अंदर कलर फिल करते हुए हमने यहाँ पर 3 स्पेसेस रखे हैं। 2 आईज़ के लिए मैंने यहाँ पर होल रखा है और एक मैंने यहाँ पर ओवल के माउथ के लिए। तो मैंने जो ओवल की आईज़ थी उन्हें वाइट कलर से फिल किया है कुछ इस तरीके से, और जो हमने चोंच बनाया है, मुंह बनाया है, उसे ऑरेंज कलर से। देन मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से आउटलाइन करी है कुछ, और फेदर्स जो है मैंने ओवल के वो इस तरीके से बनाए हैं। अब जो है यहाँ पर मैंने रंगोली को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बनाने के लिए और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए जो लक्ष्मी माता का बैकग्राउंड है उसे मैंने स्काई ब्लू कलर से जो है अच्छे से फिल कर लिया है, और मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से जो है बाउंड्री जो है मैं बना रही हूँ। डॉट्स जो है मैंने यहाँ पर क्रिएट करे हैं एक टूल की हेल्प से, इक्विपमेंट की हेल्प से। आप चाहे तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे स्पून लिया है और स्पून से जो डॉट्स मैंने क्रिएट किए हैं उन्हें इस तरीके से फ्लैट किया है। अब मैंने यहाँ पर जो एक कॉर्नर था हमारा रंगोली का, उसकी साइड पे मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है बॉटल में, और उससे मैंने यहाँ पर लिखा है शुभ। बहुत ही हल्के हाथों से मैंने यहाँ पे कॉर्न को जो है चलाया है, क्योंकि ये जो काफ़ी प्रोसेस है थोड़ा अगर बिखर जाएगा तो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। आप भी जो है इसे ध्यान से करें। आपको ये प्रोसेस हल्के हाथों से करना है और आपको कॉर्न को जो है साइड से पकड़ना है ताकि आप इसे फटाफट से अपलिफ्ट कर सकें, क्योंकि अगर आपने अपलिफ्ट इसे टाइम से नहीं किया तो कलर जो है वो ज़्यादा गिर जाएगा और जो आपकी वर्ड्स की शेप्स है वो अनइवन लगेंगे। अगर आपको जो कहीं से अनइवन लगेंगे बाद में, तो आप इस तरीके से जो कॉर्न को वापस से उसी जगह पर रिपीट कर सकते हैं, डबल लेयर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करके दिखाया है किस तरीके से। अगर आप एक बार जो है वर्ड्स लिखिए, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग उसे हाईलाइट कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग। देन जो दूसरा कॉर्नर था हमारा रंगोली का, उस साइड भी मैंने जो है यहाँ पर येलो कलर का कॉर्न हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पर लाभ लिखने के लिए जो है वो ट्राई किया है। आप चाहे तो आप शुभ दीपावली भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो धनतेरस भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक साइड पर शुभ लिखा है और दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर लाभ लिख रही हूँ। अगर आपको स्पेस में कुछ और डिज़ाइन बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, या फिर आप स्पेस को खाली भी रख सकते हैं। मुझे वो खाली स्पेस अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ लिख के। तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा फाइनल लुक जो है क्रिएट हुआ है रंगोली का। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रंगोली कैसे लगी, और अगर आप और भी रंगोली की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड लास्टली हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।